हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 13.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यस, कुणाल, मालिक मालिक मालिक, सच्चू, गौतम, लोकेश, शुभम, मानसी, अंजलि, जसनदीप, वैभव, स्वास्तिक, पीयूष, अंकुर, राहुल, नवीन, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? तो आज हमारा जीएमपीएस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स। ठीक है, आई होप आप सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे। चलिए अपन फटाफट से रिवीजन करेंगे और कुछ पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तैयार है सभी लोग? सीट बेल्ट बांध के बैठे हो? अरे है, क्या बात है। चलिए भाई शुरू करते हैं भैया। सिलसिला यहां से शुरू होता है, सिलसिला यहां से शुरू होता है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का हमारा रिवीजन है। और पेन कहां है? हाँ, ये मिल गया पेन हमें, ये रहा पेन। ठीक है, चलिए भाई, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी? हेलो अल्केन्स की भैया, हेलो अल्केन्स। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया पेन? हेलो अल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं और पहली वाली है, अरे ज्यादा पतला नहीं हो गया पेन। पहली वाली है फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल से हेलो अल्केन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, बिना रीअरेंजमेंट के भी बना सकते हो और रीअरेंजमेंट के साथ भी बना सकते हो। ठीक है, विशेष कह रहे हैं अंकल जी मेरा नाम लो ना। हाँ भाई, क्या बात कर रहे हो? 5.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यस, ऐसा कह रहे हैं। चलिए भाई, एल्कोहल से बनाएंगे। कैसे बनेगा? अगर आपको रीअरेंजमेंट के साथ बनाना है तो पहली रिएक्शन करा दो आप, रिएक्शन विद HX के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे ROH की रिएक्शन हो रही है और ये मैकेनिज्म से ही हो पाएगा, बिना मैकेनिज्म के नहीं हो पाएगा। सबसे पहले HX में से H+ आएगा। कौन आएगा भैया? H+ आएगा। ये अपना लोन पेयर इसको देगा, क्या बनाएगा? ये बनाएगा ऐसा। प्रोटोनेटेड हो गया, पानी निकल जाएगा तो बेटा बन जाएगा क्या? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बन गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कार्बोकेटायन बन गया तो रीअरेंजमेंट चेक करेंगे भैया। रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे और रीअरेंज हो जाएगा तो भैया इसी से X जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? RX। ठीक है, ठीक है। क्लियर है एकदम? तो एल्कोहल को ही दिया जाए और आपको यहां पर HX दिया जाएगा तो H+ और X- में इसको हम तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो अगर आपको रीअरेंजमेंट के साथ बनाना है तो ऐसे बना सकते हो, और अगर बिना रीअरेंजमेंट के बनाना है तो रिएक्शन विद, याद करो वो दिन जब आपने PCl3, PCl5 और SOCl2 वाली रिएक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, PCl3, PCl5 और SOCl2 में क्या होगा? अगर मैं इसकी रिएक्शन PCl3 से करा दूं तो OH हटाकर Cl लगा देते बिना रीअरेंजमेंट के, और PCl5 के साथ कराओगे तब भी यही काम करोगे, और SOCl2 के साथ कराओगे तब भी वही काम करने वाले हो। बस ये है कि इसमें SN2 और इसमें SN2 होती है और इस वाले में SNI होती है, मतलब रिटेंशन और यहां इन्वर्जन। और अगर आपको SOCl2 में पायरिडीन डलवा दिया गया हो तो भाई साहब यहां भी इन्वर्जन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां भी इन्वर्जन हो जाता है, यहां पे भी SN2 हो जाएगी। तो जहां जहां SN2 आएगा वहां वहां इन्वर्जन होना है, और जहां SNI आ रहा है वहां रिटेंशन होना है। क्लियर है एकदम? तो बिना किसी रीअरेंजमेंट के बनाना हो तो ऐसे बना लेते हैं, और रीअरेंजमेंट के साथ बनाना हो तो ऐसे बना लेते हैं। बेटा PCl3 की जगह आप रेड फास्फोरस प्लस Cl2 भी ले सकते हो, और क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन भी ले सकते हो। ठीक है, और HX की जगह अगर HX ना मिले तो आपको ऐसा मिल सकता है, NaX के साथ आपको H2SO4 दे देंगे। तो H2SO4 क्या करता है? H+ देता है, और NaX क्या करता है? X- देता है ना? क्लियर एकदम? याद है वो दिन? याद है वो दिन जब मैंने आज से आपको 30 साल पहले पढ़ाया था? क्लियर है? और बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन SOCl2 होता है, क्योंकि SO2 और HCl गैसेज निकल जाती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, याद है तुमको? मतलब ये है बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है?
फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आप लिखते जाओ, आप ऐसे देखोगे तो अच्छा ही लगेगा, साथ साथ लिखते जाओगे ना शॉर्ट फॉर्म में, तो रिवीजन भी फटाफट फटाफट होता जाएगा। बता देना मुझे, आगे बढ़ना हो तो, आगे बढ़ना हो तो मेरे को सूचित कर देना आप। ठीक, अच्छे, डन, हाय हाय, याद है। चलिए आइए, फिर एक सवाल आ रहा है आपके सामने, संभाल लो तो मजा आ जाएगा। एक बढ़िया सवाल आपके सामने प्रस्तुत है आपकी स्क्रीन पर, संभाल लोगे तो मजा आ जाएगा। इसकी रिएक्शन आपको करानी है HCl के साथ, A बनाना है, और एल्कोहलिक KOH के साथ, पुरानी रिएक्शन भी ऐड करूंगा, रिवीजन होगा, है ना। एल्कोहलिक KOH के साथ B बनाना है, और इसकी रिएक्शन करानी है रेड फास्फोरस प्लस Br2 के साथ C बनाना है, और C की रिएक्शन करवानी है आपको, C की रिएक्शन करवानी है आपको Et3CO- के साथ, तो D बनाना है, ठीक है। और आपको यह बताना है कि B और D किस प्रकार के आइसोमर है, V एंड Dr कैसे आइसोमर है, CI है या PI है, यह आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए जरा, बोलिए भाई, जल्दी से बोल दिए, जल्दी से, क्या लग रहा है, करो सॉल्व करो, क्वेश्चन तो बेटा साथ साथ सॉल्व करते जाओ आप रफ में, है ना। HCl के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा H+ आएगा, ठीक है। ये वाला बिना मैकेनिज्म के नहीं हो पाएगा, पहले आपको क्या करना होगा, प्रोटोनेट कराना होगा, पानी निकाल के अंगल कैटायन बना देंगे, और यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो मोर स्टेबल कैटायन ये बन जाएगा, और यहीं पर Cl- चिपका देंगे, तो ऐसा बन जाएगा आपका A। और इसकी अल्कोहलिक KOH कराओगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, कौन सा बीटा लेने वाले हो, जो मोर स्टेबल अल्कीन देगा। E2 रिएक्शन में मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये बनेगा। और रेड फास्फोरस Br2 बिना किसी रीअरेंजमेंट के बनता है, और गौर से देखो ये क्या है, बल्कि बेस है भैया, और अगर बेस बल्की हो गया तो क्या होना है, बेस बल्कि हो गया तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, कौन से वाले बीटा से निकालेंगे, H भाई साहब, लेस हिंडर्ड वाले बीटा से H निकलेगा, लेस हिंडर्ड वाले बीटा से H निकलेगा। अब इसको देखो, इसको देखो, ध्यान से देखो, मैजिक नंबर सेम है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, PI हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। क्लियर है, क्या मेरी बातें क्लियर हैं, ठीक। चलो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताइए B से C बनाना है, तो यहां पर E क्या लेंगे, चलो बताओ, मुझे B से C बनाना है, क्या लेंगे, बोलो, मुझे B से C बनाना है, क्या लेंगे, बताओ, बोलो बोलो बोलो, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। मुझे B से C बनाना है, तो C क्या है भैया, C है भैया ऐसा, और यहां ले लो HBr पर ऑक्साइड, तो ये काम हो जाने वाला है। HBr पर ऑक्साइड लोगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है अनित जी, अनित है कौन है, हाँ आंटी, आंटी नाम रखा घर तुम्हारा, बहुत बढ़िया भाई, घर वालों को बाबा बधाई आंटी नाम रखने की। क्लियर है एकदम, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, अगली रिएक्शन है, पहला हो गया एल्कोहल से बना लिया आपने, सेकंड इज फ्रॉम अल्केन, और ये हम पढ़ चुके हैं हेलोजिनेशन में, फ्रॉम अल्केन, और ये ऑलरेडी डन इन हेलोजिनेशन। RH की रिएक्शन होती है X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनता है, RS प्लस HX, आप ये पढ़ चुके हो, ऑलरेडी डन इन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक सवाल करेंगे, इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा, चलिए बताइए जरा, एक सवाल आपको दिया गया है, आंसर बताइए जरा क्या आने वाला है, पढ़िए जरा, किसकी शिफ्ट में आया था ये सवाल, 2021 में किसी ने दिया था पेपर चलो बताओ जरा फटाफट से, क्या होने वाला है, एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज द मेजर प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। आइसोब्यूटेन ऐसा होता है, इसकी रिएक्शन Br2 सनलाइट से, बताइए, इतना आसान सवाल अगर आ जाएगा तो बना लीजिएगा, 3 डिग्री मेजर हो जाएगा, बदलापुर आपका आंसर हो जाएगा, 3 डिग्री मेजर हो जाएगा, बदलापुर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है एकदम, तो ये हो गया अल्केन से। अगला देखिएगा तीसरा, फ्रॉम अल्कीन, अगर आपको अल्कीन से बनाना हो, अगर आपको अल्कीन से बनाना हो
तो कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड? याद करें वो दिन अल्कीन की क्या क्या रिएक्शन हो सकती हैं जो अल्काइल हैलाइड बना देगा। आप इसकी रिएक्शन HX के साथ करा दो, और इसकी रिएक्शन HBr पेरोक्साइड के साथ करा दो, और इसकी रिएक्शन X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा दो, और इसकी रिएक्शन आप X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करवा दो, और इसकी रिएक्शन ये लास्ट टर्न पे पड़ी थी अपन ने X और X डैश के साथ करवा दो। तो क्या होने वाला इन सभी रिएक्शन में? पोलैरिटी आपको पता है, ये माइनस ये प्लस। HX वाले में डायरेक्ट नहीं होता, मैकेनिज्म से चलना पड़ता है। पहले बनेगा कार्बोकेटाइन और यहां सोचेंगे रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, और रीअरेंज कराने के बाद आप ये बना दोगे। अभी मैंने मान लिया कि यही सबसे ज्यादा रीअरेंज प्रोडक्ट है। HBr पेरोक्साइड कराओगे तो आंटी मार देना, यहां क्या मार देना? आंटी, आए हाय तुम्हारा नाम आ गया, देखो आंटी मार देना, आ जाएगा RCH2CH2Br। क्या बात कर रहे हो सर, बहुत बढ़िया। ये क्या दे देगा? HOX, X प्लस और OH माइनस, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से साइक्लिक हेलोनियम के द्वारा बनेगा, और आपको एंटी में जोड़ना है। यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक करके हेलोजन को अपोजिट लगा देंगे। यहां पर ये प्लस और ये माइनस होता है, तो CH प्लस से क्या जुड़ेगा? X डैश, और CH2 से क्या जुड़ेगा? X। तो ये काफी सारी रिएक्शंस होती हैं जो आपका एडिशन रिएक्शन करती हैं अल्कीन पर। ठीक है, क्लियर है एकदम? याद आई कुछ रिएक्शन? तो ये कुछ रिएक्शन होती हैं जो अल्कीन से क्या बना देती हैं? अल्काइल हैलाइड बना देती हैं, या डाई हैलाइड बना देती हैं, या हेलोहाइड्रिन बना देती हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम? याद आ रहा है कुछ? बोलो भाई, क्या कुछ तुमको याद आया भाई? तैयार हो सवाल के लिए? क्या आप तैयार हैं उस सवाल के लिए जो आप जानना चाह रहे हो? जी सर, याद आ गया। चलिए एक सवाल ऐसा भी बताइए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन A एंड B। आपको एक अल्कीन दे रखी है, 1 ब्यूटीन HBr के साथ रिएक्शन करानी है। बताएं जरा ABCD में से क्या आएगा? कार्बोकेटाइन A इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म्ड रिलेटिवली एट स्लो रेट। कार्बोकेटाइन B इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बात है। क्यों? इसके 3 और 2 5 अल्फा H आ रहे हैं, और इसके 2 अल्फा H आ रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा रेट से भी बनेगा। बहुत बढ़िया, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। बदलापुर आंसर आ जाएगा, बदलापुर आंसर आ जाएगा। बताएं जरा, क्या आपका आंसर यही आया? जल्दी से फटाफट से मेरे को बता दो, क्या आप सभी लोगों का बदलापुर आंसर आया? बोलो भाई, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये HBr के साथ रिएक्शन कराओ। क्या करोगे? कार्बोकेटाइन बनाओगे, रीअरेंजमेंट सोचोगे? बताओ जरा, कार्बोकेटाइन बनाओगे, रीअरेंजमेंट सोचोगे? जल्दी से सोच लो। कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट किसकी शिफ्ट में आया था ये बेटा? ये तो पिछले साल का ही है। किसकी शिफ्ट में आया था? किसकी? जल्दी बताओ। कार्बोकेटाइन बनाकर रीअरेंजमेंट सोच लेंगे। सोच लीजिए जरा, 4 की रिंग है, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले। क्यों? H प्लस इस CH2 के पास जाएगा, और CH2 क्या बना लेगा? CH3 बना लेगा। और अब ये 1 ये 2 रिंग एक्सपांसन कर देंगे, ऐसा दिखेगा रे। अरे भाई ऐसा दिखेगा रे, ऐसा प्लस, और 5 की रिंग बन जाएगी, और उसके पास में प्लस मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी, ऐसा दिखने वाला है। यहां प्लस और यहीं पर क्या जुड़ जाएगा? हेलोजन। तो 5 की रिंग बन जाएगी और हेलोजन जुड़ जाएगा, यानी कि ढोलकपुर इज द आंसर। चेक करें जरा। आंटी कह रहे हैं कि सर 40 साल से लेट हो गया। कोई बात नहीं, अगले आने वाले 50 सालों तक पढ़ाते रहेंगे अपन ये सब। क्लियर है एकदम? तो कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट सोचो और आंसर कर दो। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कितनी रिएक्शन हो गई अपनी? 3 हो गई, अल्कीन तक हो गई। चौथी रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज। बेटा हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज की अगर मैं आपसे बातें कर लूं तो हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है बेटे? RX की देखो 2 रिएक्शन होती हैं इसमें। एक होती है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, नंबर 1 इज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या करता है बताइए जरा? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या करता है? RX की रिएक्शन होती है NaI एसीटोन। कैसीटोन बेटा? एसीटोन। क्या होगा? X हटाकर H लगा दे, I लगा देंगे, X हटेगा I आ जाएगा, NaX निकल जाएगा। तो ये होता है फिंकेल्स्टीन। और दूसरी होती है स्वार्ज रिएक्शन, इसमें आप इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेते हो। स्वार्ज रिएक्शन क्या करता है? RX की रिएक्शन होती है, सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो आप, या आप यहां पर SbF3 ले सकते हो, या आप यहां पर COF2 ले सकते हो,
या आप यहां पर Hg2F2 ले सकते हो, मतलब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स ली जा सकती हैं, तो X हटाकर F लगा देंगे। और आयोडीन अगर लगाना है तो फिंकेल्स्टीन बढ़िया मेथड होता है, और फ्लोरीन के लिए स्वार्ज होता है। ठीक है, तो हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है ये। फटाफट से जिसको लिखना तुरंत से पहले लिखो और फिर हम सवाल करेंगे। क्लियर एकदम? क्लियर है? डन 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 डन। क्यों भाई? डन 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 डन, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर की रिएक्शन है जिसको बोलते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसका नाम है। क्या करते हो भैया इसमें? क्या करते हो? दो प्रकार की रिएक्शन तुम पढ़ते हो। एक पढ़ते हो क्लोरीनेशन अगर कराना हो तो क्या करते हैं, और अगर ब्रोमिनेशन कराना हो तो क्या करते हैं। कुछ याद आ रहा है? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में क्या क्या करना, देखो। क्लोरीनेशन में रिएजेंट मिलेगा Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये नहीं मिलेगा तो TbUOCl भी मिलेगा। ये सब के सब Cl रेडिकल देते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो NCS एन क्लोरोसक्सीनामाइड मिल सकता है आपको, कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक, यहां आपको Br2 500 मिल सकता है। ठीक है, या ऐसा ना लिख के आपको TbUOBr भी मिल सकता है। ये सब क्या देते हैं? रेडिकल। या यहां पर आपको मिल सकता है NBS एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या होता है? ये भी आपको Br रेडिकल प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, यहां आपको ये Cl रेडिकल देगा। या आपको Cl2 के साथ सनलाइट भी मिल सकती है, ये भी Cl रेडिकल देगा। और यहां Br2 के साथ सनलाइट मिल सकती है, ये भी क्या देगा? Br रेडिकल। और अगर रेडिकल देगा तो अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है, तो आप क्या करोगे? मान लो ऐसा लिखा है NBS दिया है, तो आप क्या करोगे? ये वाली पोजीशन पर H हटाकर क्या लगा देंगे? NBS में Br लगा देंगे। देखो, तो ऐसा कहानी हो जाएगी। अगर मान लो आपको ऐसा दे रखा है और इसकी रिएक्शन बोल रखी है आपसे कि Cl2 500 डिग्री करानी है, तो आप क्या करोगे? मोनोहेलोजनेशन ही कराना है जब तक आपसे ना बोला जाए डाई के लिए। ठीक है, तो आप H हटाकर Cl लगा दोगे यहां पे। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बातें क्लियर हैं? जल्दी फटाफट से बता दो, अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन आपको क्लियर हो गया? बोलो भाई, क्लियर हो तो अपन आगे बढ़ जाएं। डन छे। शुभम कह रहा है सर आपके छोटे भाई पिंकू सर किधर हैं? बेटा हमारे छोटे भाई नहीं, हमारे बड़े भैया हैं पिंकू सर, हम सिजू सर हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं ताकि सारी रिएक्शंस आप कर पाओ, क्योंकि हेलोजन में अलग अलग प्रकार के रिएजेंट होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है किसमें क्या करना है। चलिए, ये वाला सवाल आप मुझे करके बता दीजिए जरा। इसमें बहुत सारे रिएजेंट होंगे जिसमें हर जगह हेलोजन हेलोजन जैसा कुछ दिख रहा होगा। फटाफट से मुझे ये सारी रिएक्शन आप करके बता दीजिए, तो सारी हेलोजन वाली रिएक्शन का काम तमाम हो चुका होगा। NBS करा लो, Cl2 सनलाइट करा लो, HBr परऑक्साइड करा लो। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा लो IBr के साथ। तो काफी सारी रिएजेंट है यहां पर हेलोजन जिसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, काफी सारी रिएक्शन इसमें हेलोजन इन्वॉल्व होता है। चलिए करके बताइए फटाफट से आप सभी लोग, बोलिए भाई। बोलो बोलो बोलो। बताइए जल्दी से, बना लो तो बता देना। बताओ, बोलो भैया। डमरू डमरू कह रहे हैं सर सो के उठे हो ना। अरे नहीं भाई, दिन भर काम करते हैं हम लोग। क्लास नहीं रहती तो ऑफिस में तो काम होते हैं बहुत सारे। चलें आगे। डमरू भाई, क्या बात है यार।
घर वालों ने बड़ा सोच समझ के नाम रखा तुम्हारा, डमरू। चलिए बताइए HBr में क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा इसका। देखो सबसे पहले कार्बोकेटाइन यहां बन जाएगा और यहीं क्या आ जाएगा, डमरू यार, यहां Br आ जाएगा। HCl परऑक्साइड में तो काम नहीं करता, तो यहां Cl आ जाएगा। Br2CCl4 पाई बॉन्ड तोड़ देगा, एंटी पे लगा देना। मान लो Br तुमने ये डार्क पे लगाया तो दूसरा वाला डैश पे लगा देना, और अगर यहां Br डार्क पे लगाया तो Me डैश पे आ जाएगा। ब्रोमीन वाटर में क्या होगा, HOBr, Br प्लस OH माइनस, ये ऐसा टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि ये प्लस आई लगा हुआ है। तो आपको ऐसा देखेगा OH माइनस ऊपर लगा दिया मान लो डैश में, तो तुम डार्क में Me कर देना, और अगर डार्क में OH आ गया, डैश में OH आ गया, तो डार्क में Br आ जाएगा और H डैश में आ जाएगा। IBr में भी इसी जैसा खेलना है, प्लस माइनस खेल लो। मान लो अगर तुमने डैश में Br लगा दिया तो डार्क में I लगा देना। अब यहां डार्क में I है तो डैश में H हो जाएगा, यहां डैश में Br तो डार्क में Me हो जाएगा। HBr परऑक्साइड में आंटी मार देना भाई साहब, तो ऐसा दिखेगा। Cl2 सनलाइट में अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाली होती है, तो मैं यहां पर Cl लगा दूं रेडिकल बना के, और NBS वाले में यहां पर लगा दूं Br। देखो क्या यही आंसर आया आपके, फ्री रेडिकल लगाना है आपको तो ठीक है, फ्री रेडिकल लगाना है ऋतिक कह रहे हर कोई बजा जाता होगा चले आगे, क्यों भाई क्लियर है तो ये कहानी है आपकी जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स खत्म होती है। इतनी ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको इसकी रेडी करनी है। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज पर, ठीक है आगे बढ़े। चलिए अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज पर, किसकी, हेलो एल्केन्स की। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हेलो अल्केन की प्रॉपर्टी में सबसे और अत्यधिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, याद करो, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। जैसे RX को आपको किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करवाना है तो बनता है RNU प्लस X माइनस, ये एक जनरल रिएक्शन होती है। और इस जनरल रिएक्शन की 2 चॉइसेस हो सकती हैं, X पहले भाग जाए, कितना मोटा हो गया भाई ये, X पहले भाग जाए फिर न्यूक्लियोफाइल आए, या न्यूक्लियोफाइल अटैक करके X को भगाए। ये 2 चॉइस आपकी कहलाती हैं SN1 और SN2 रिएक्शन। तो एक कहलाती है SN1 रिएक्शन, एक कहलाती है बेटा SN2 रिएक्शन। अगर पहले स्टेप में RX से X भाग जाता है तो R प्लस बनता है, और R प्लस है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, रीअरेंज इफ पॉसिबल। और R प्लस अगर रीअरेंज हो गया तो उसी से हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जोड़ देंगे, तो बन जाता है RNU। क्या ये बात सही है, ये SN1 रिएक्शन होती है। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ। और SN2 रिएक्शन 1 स्टेप की ही होती है। RX होता है सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है, RX क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। तो होता क्या है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल इस R को खींचता है और R और हेलोजन का बॉन्ड टूटता है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि यहां पर पोलरिटी ऐसी होगी। और ये हो जाने के बाद बन जाता है NuR प्लस X नेगेटिव, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट कोई अलग स्टेप काउंट नहीं होता है, यहां ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और यहां R प्लस क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। यहां पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है, वहां एक ही स्टेप है तो वही RDS कहलाएगा। ट्रांजिशन स्टेट को अलग स्टेप नहीं बोलते। तो यहां का पहला स्टेप जो है वो RDS है, और वहां का एक ही स्टेप है तो बेचारा वही RDS होगा, ठीक। और यहां पर कार्बोकेटाइन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो यहां पर रेसमाइजेशन होता है, और वहां रेसमाइजेशन ना होकर इन्वर्जन होने लगता है। तो यही पॉइंट अभी हम क्लासिफाई करके लिख लेंगे। बेसिक रिएक्शन आपको क्लियर है, याद है ये सब, SN1 SN2 बेसिक रिएक्शन आपको क्लियर है, क्या होता है इसमें, क्लियर है। चलिए भाई, चलो यहां पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी इसका देख लो। अगर SN2 रिएक्शन होती है तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, क्योंकि एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। जबकि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा दिखता है बताएं जरा। 2 स्टेप का होता है, पहला स्टेप स्लो है और दूसरा स्टेप फास्ट है। पहला स्टेप स्लो है तो पीक बड़ा, और दूसरा स्टेप फास्ट है तो TS1 और TS2, और यहां पर इंटरमीडिएट बनता है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, ये 1 स्टेप की रिएक्शन है। क्लियर, यस मास्टर।
याद आया कुछ? धुंधला धुंधला सा हो गया। अच्छा तो बेटा रिवीजन इसलिए तो कर रहे हैं अपन कि धुंधलाहट हटा दो जरा, कोहरा भी ज्यादा हो रहा है आजकल जीवन में। डन है? क्या ये बात क्लियर है? चलें आगे, बोलो भाई। डन, बताओ जरा। यस कैप्टन, क्या बात है। आइए जरा, अब मैं यही बातें लिख रहा हूं SN1 और SN2 की। चलो बताते जाओ। पहला पॉइंट बताओ, पहला पॉइंट बताओ, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है और ये वाली 1 स्टेप की रिएक्शन होती है, ठीक है। सेकंड, यहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तीसरा, यहां रेसमाइजेशन होता है और यहां इन्वर्जन होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन, वार्डलर इन्वर्जन भी बोलते हैं। चौथा, रेट जो होती है वो होती है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX और यहां पर रेट होती है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX इंटू न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एक ही स्टेप है। यानी कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल का खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम हो जाता है और यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, मतलब एक्चुअल नेगेटिव चार्ज इनके पास होता है, ठीक। 6, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और यहां रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। और यूजुअली लिविंग एबिलिटी की बात करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू RX अगर देखोगे तो RI ज्यादा, फिर RCl, सॉरी RBr, याद आ रहा है कुछ, फिर RCl और फिर RF, ये होगा सेम। यही रेट ऑफ रिएक्शन यहां होगा। देखो लिविंग एबिलिटी तो दोनों में अच्छी चाहिए, SN1 में चाहिए, SN2 में भी चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू RX अगर बोलोगे तो RI, RBr, RCl और RF। 8वां पॉइंट है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN1 और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN2। बताओ जरा, क्लियर है? गोविंद कह रहे हैं ये तो हमने त्रेता युग में पढ़ा था। क्यों भाई? हाँ भाई बताएं, क्या ये बात क्लियर है? कह रहे हैं ड्रॉपर युग चल रहा है अभी तो। क्या ये बात क्लियर है? तो ये कहानी है। चलें आगे। एक बच्चा कह रहा है सर ये माइनस है। बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, कभी स्टेरिक हिंड्रेंस से ना कर पाओ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली पहुंचना होता है रेट ऑफ रिएक्शन SN2 में, ठीक है। तो ये SN1 SN2 की बातें हैं। कौन सी रिएक्शन SN1 देती है, कौन सी SN2 आपको पता है? सॉल्वोलिसिस रिएक्शन कभी होती है, सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन जो होती है वो SN1 होती है। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर आ गया, मतलब चार्ज अगर आ गया, तो वो होती है SN2, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सवाल लिखा हुआ है, यहां Br लगा दिया, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाओ और इसकी रिएक्शन पानी से करवाओ, तो पानी में SN1 होगी, क्यों? क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है। और यहां SN2 होगी, SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो सीधे सीधे OH यहां लग जाएगा। और SN1 में रीअरेंजमेंट होता है तो पहले कार्बोकेटाइन बनाओगे और फिर हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा के कार्बोकेटाइन को स्टेबल करोगे और ये कार्बोकेटाइन पर पानी आएगा तो OH जुड़ता है, ये आप जानते हैं। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिलते हैं तो वो SN2 करते हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इसकी रिएक्शन KCN से कराओ क्या बनेगा, AgCN से कराओ क्या बनेगा, KNO2 से कराओ क्या बनेगा और AgNO2 से कराओ क्या बनेगा। ये सारी ही रिएक्शन SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। KCN अगर होता है तो साइनाइड अटैक करता है,
AgCN में नाइट्रोजन की साइड से अटैक होता है और यहां ऑक्सीजन के साइड से अटैक होता है, अल्काइल नाइट्राइड बनता है और यहां नाइट्रो अल्केन बनता है। सारी रिएक्शन SN2 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी रिएक्शन SN2 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर एकदम? याद आया कुछ? बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और बढ़िया एक सीक्वेंशियल सवाल इसका बनता है क्या, कि साइनाइड का आप हाइड्रोलिसिस करा दो तो दो टाइप के हाइड्रोलिसिस होते हैं, एक पार्शियल और एक कंप्लीट। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया है आपने तो साइनाइड से बनता है अमाइड। क्यों? क्योंकि साइनाइड क्या करता है, सिर्फ 2 बॉन्ड ब्रेक करता है, C और N का बॉन्ड नहीं टूटता। और एक्चुअल हाइड्रोलिसिस में सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, तो ये तीसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा, अमाइड से एसिड बन जाएगा। ठीक है। और NC की बात करें, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो यहां कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही हम लिखते हैं, तो RNH3+ बनता है। और एक और रिएक्शन होती है, अगर मैं इसका रिडक्शन कराना चाहूं साइनाइड का, तो LAH में ये देता है RCH2NH2, जबकि अगर इसका रिडक्शन कराएंगे LAH में तो पाई बॉन्ड टूटते हैं, तो ये बना लेता है RNHCH3, पाई बॉन्ड तोड़ देता है रिडक्शन में। ठीक है, याद है ये कुछ रिएक्शन? ये बढ़िया सीक्वेंशियल सवाल इसमें बन सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल सवाल इसमें बन सकते हैं, लिखना चाहो तो एक बार लिख लो। ठीक हो? अच्छे क्यों भाई, आगे बढ़ें। डन है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चलूं आगे? चलिए आइए कुछ सवाल करते हैं अब अपन। किसकी शिफ्ट में आया था भैया ये, जल्दी से बता दो, बताओ जरा। था ग्राफ विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन, बोलो। ग्राफ विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये 3 डिग्री RX है ना, पहले आप डिग्री देख लिया करो। अगर 3 डिग्री RX है तो ये SN1 ही फेवर करेगा, भले यहां न्यूक्लियोफाइल कैसा लिखा हो। ध्यान से सुन लो, 2 डिग्री देखो, 3 डिग्री वाला SN1, 1 डिग्री वाला फेवर करेगा SN2, और 2 डिग्री वाले में फिर चेक करना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल कैसा है। अगर OH- तो SN2 और पानी आएगा तो SN1 2 डिग्री में। ठीक है, तो SN1 की रेट क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चेन्नई आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। चलिए भाई, 30 जनवरी से चालू हुआ था ये। मुझे बताओ SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा, बोलो। SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा, बताओ। ये किसकी शिफ्ट में आया था 30 जनवरी को? SN1 रिएक्शन वो फास्ट देगा जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो ये हटाकर प्लस लगा लो, ये हटाकर प्लस लगा लो, ये हटाकर प्लस लगा लो, और ये हटाकर प्लस लगा लो। मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है? कैसे करते हैं? डोमिनेटिंग इफेक्ट से। इसका +M इज ग्रेटर देन -I, इसका -M इज ग्रेटर देन -I, इसका -I इज ग्रेटर देन +M। बताओ सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? B वाला हो जाएगा, उसके बाद D वाला हो जाएगा, और B और D हो गया तो आंसर चेन्नई आ गया। C और A में C ज्यादा और A कम, क्यों? क्योंकि A वाले में M इफेक्ट लग रहा है, और वो भी माइनस वाला, तो गंदी बात है कार्बोकेटाइन के लिए। ठीक है, क्लियर है एकदम? कार्बोकेटाइन के लिए गंदी बात है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताएंगे, ये किसकी शिफ्ट में आया था भाई? मोस्ट रिएक्टिव SN1 के लिए बताना है। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है बताओ? SN1 मतलब कार्बोकेटाइन। तो मुझे ए वाला ऑप्शन देखकर बताइए, कार्बोकेटाइन किसका ज्यादा अच्छा बनेगा। करो ट्राई, बताओ जरा, बोलो भाई। कार्बोकेटाइन अंकल किसका सबसे ज्यादा अच्छा बनने वाला है? जल्दी से मेरे को बोल दो, कार्बोकेटाइन किसका सबसे अच्छा बनने वाला है? यहां से Br हटाओगे तो प्लस यहां बनेगा, और ये रेजोनेंस करेगा भैया। तो पहले वाले में ए वाला निकलेगा, बी हटा दो, बी हटा दो, होए क्या बात है, बल्ले बल्ले हो गई। सेकंड वाला चेक करो, ये निकलेगा तो यहां प्लस, यहां भी रेजोनेंस आ गया मालिक। ये निकलेगा तो यहां प्लस 3 डिग्री आ गया। ये तो बेटा ब्रेड रूल से नहीं निकलता है, यही निकलेगा, यहां प्लस आएगा। चेक कर लो जरा। तो आप जब एग्जाम में सवाल करने बैठे तो थोड़ा सॉल्व करके ऑप्शन जरूर मैच करा लें, हो सकता है समय बच जाए आपका। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला सवाल है ऐसा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दैट गोज फ्रॉम A to B इन द 3 स्टेप। आपको बताना स्टेप 1 2 3 के बारे में।
ग्राफ देख लो और उसके बाद ये हैं आपके नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने हैं और आरडीएस कौन है। ठीक है, बताओ जरा आरडीएस कौन है बोलो। जिसका पीक बढ़ा वो आरडीएस, तो स्टेप 2 आरडीएस हो गया। जितने पीक होते हैं उतनी ट्रांजिशन स्टेट हो गई भाई साहब, TS1 TS2 और TS3। और जितने भी ट्रफ हैं एक्सेप्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट। तो मुझे बताओ 2 इंटरमीडिएट 3 ट्रांजिशन स्टेट और स्टेप 2 इज द आरडीएस। 2 इंटरमीडिएट 3 ट्रांजिशन स्टेट और स्टेप 2 इज द आरडीएस, बदलापुर आ जाएगा। क्लियर है एकदम, सही है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बताएंगे आप, किसकी है ये शिफ्ट पता कर लेना। 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ओए होए, प्रोपाइल ब्रोमाइड ये हो गया और 2 मिथाइल ये हो गया। ठीक है, अब तुमको क्या बताना है, जल्दी से सोच लो। तुमको बताना है कि C2H5O- के साथ रिएक्शन करा रहे हो उसकी, तो A दे रहा है, और जब C2H5OH के साथ करा रहे हो तो B दे रहा है, यानी कि ये SN1 करेगा और ये SN2 करेगा। तो बताओ अगर SN1 इसकी करा दूं तो कैसे होगी, और SN2 करा दूं तो कैसे होगी, बताओ। पहली बात तो ये कंफर्म है कि A वाला SN2 करेगा, तो A वाला SN1 तो कर ही नहीं रहा, अब बचा ये और ये। ठीक है, अगर ये SN2 करेगा तो बेटा OET क्या करेगा, अटैक करके इसको हटा देगा, तो ये बना लेगा ऐसा। तो ये SN2 का आ गया, क्या आ गया, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर आ जाएगा क्या। देखो आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर आ गया। ठीक, SN1 वाला भी करना चाहो तो चेक कर लो, कार्बोकेटाइन बनेगा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा और अब OET में ऐसा आएगा, तो OET ही जुड़ेगा, तो टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बन जाएगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। देखो यहां इन दोनों ने SN2 दे रखी थी, ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसी से आ गया था। ए आंसर आ जाएगा आपका, डी वाला भी गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम भाई। SN2 हो जाएगा तो आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर बन जाएगा, और टर्सरी ब्यूटाइल, बी में तो SN1 होगी, ए में SN2 बी में SN1, इसी से आंसर आ चुका था। ए में SN2 बी में SN1, इसी से आंसर आ जाता, पलट गई जनता अरे ए में SN2 बी में SN1, इसी से आंसर आ जाता मालिक। अगला सवाल बताएं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रिसिपिटेट, बताओ कौन पीपीटी नहीं बनाएगा। देखो AgNO2 तो SN2 देता है, लेकिन AgNO3 Ag+ देता है, और ये लुइस एसिड की तरह काम करता है, और लुइस एसिड में SN1 रिएक्शन हुआ करती है, यानी कि हेलोजन कहां से निकालकर कार्बोकेटाइन स्टेबल बना सकते हो वो आप पता कर लो। इसमें तो खैर नॉट पूछा है, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, यही नहीं निकलेगा। बाकी ये निकलकर एरोमेटिक बना देगा, ये निकलकर रेजोनेंस कर लेगा, ये निकलकर रेजोनेंस कर लेगा। ठीक है, ए वाला Br नहीं निकल पाएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ें, ये तो उन्होंने सॉल्वेंट दे रखे हैं, यहां पर ये सॉल्वेंट दे रखे हैं, आप इसको देखें और इसको देखें और ऑप्शन से भी आइडिया लगा लें। बताओ NaCN में क्या लगेगा, CN, और AgCN में क्या लगेगा भैया, NC लगेगा। तो ए वाले में NC आ जाएगा और बी वाले में CN आ जाएगा, चेन्नई आंसर आ जाएगा। देखो 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 देखो, क्या ये बात क्लियर है। अगला सवाल बता दो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ PHS- दे रखा है, PHS- क्या करेगा, यहां पर आयोडीन निकल सकता है, इसका हेलोजन का तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये PHS- यहां अटैक कर देगा, ये निकाल देगा, लेकिन डैश में जुड़ जाएगा, तो डैश में जोड़ दोगे तो आपका आंसर आगरा आ जाएगा। चेक कर लो जरा, क्योंकि ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलने वाला है अंकल आपको। अगला सवाल बता दो जरा फटाफट से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनएक्टिव टुवर्ड SN1, इनएक्टिव टुवर्ड SN1 ABCD में से बताइए, बोलो भाई, इनएक्टिव टुवर्ड SN1 ABCD में से बता दीजिए, बताइए जरा। ये ब्रिज हेडेड है, सी आंसर आ जाएगा, ब्रिज हेडेड थोड़ी निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल ये बताएं जरा, प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट विल अफेक्ट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चेंज इट टू रिवर्सिबल रिएक्शन, बताओ। आयोडीनेशन कराना है तो HI हटाना होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, HiO3 या HNO3 ले सकते हो आप।
ठीक है, अगला बता दो, अगर AgNO3 आ जाए तो हेलोजन निकलकर प्लस बनेगा, जो कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही आंसर लगा देंगे। तो बताओ जो कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसको हटा के यहां प्लस लगा लो, एरोमेटिक आ रहा है। इसको हटा के यहां प्लस लगा लो, 6 अल्फा एच आ रहे हैं। इसको हटा के यहां प्लस लगा लो, 5 अल्फा एच आ रहे हैं। और इसको हटाकर यहां लगा लो, एरोमेटिक आ रहा है। लेकिन एक एडिशनल चीज है, जब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करके यहां आएगा तो ये बेटा बैक बॉन्डिंग दे देगा। तो एरोमेटिसिटी के साथ एडिशनल फैक्टर बैक बॉन्डिंग है, तो बी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, और फिर सी 6 अल्फा एच और डी 5 अल्फा एच वाला आ जाएगा। चेक कर लो जरा, आगरा आंसर आएगा। बोलो भाई, क्या आगरा आंसर आएगा आपका? है सिंपल, बहुत ही सिंपल है भाई साहब। चलिए अगला सवाल बताइए। द मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन इज गिवन। बताओ, SN1 की मैकेनिज्म लिखी हुई है पूरी डिटेल में, आपसे ऑप्शन में पूछा है द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। ए वाला सही है, ए वाला सही है, तो ये हटा देता हूं। R प्लस वुड बी इजिली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट आर बल्कि, बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल होने लगेगा। तो बी वाला भी सही है, तो ए के बाद बी आ जाएगा। ठीक है, अब बस मैं सी और चेक कर लूं। द रिएक्शन इज अकम्पेनिड बाय रेसमाइजेशन, बिल्कुल सही है, यानी कि ABC आ जाएगा बदलापुर आंसर। ठीक है, आई होप अब आप इस प्रकार के सवाल बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्यों? चलें आगे बढ़ें। तो ये हेलो एल्केन्स के बहुत सारे PYQ करवा दिए मैंने आपको, और हेलो एल्केन्स में यहां तक अपन पहुंच गए ना। पहली प्रॉपर्टी अपनी हो गई NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं तो 3 प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, और हम E1CB की बात करेंगे, है ना, और E2 के साथ में हम E2A भी देख लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर E1 की बात करूं तो ये कहां होगी? एल्कोहल की रिएक्शन H+ के साथ, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन बनता है, तो ये कार्बोकेटाइन से चलेगी तो E1 हो जाएगी। और अल्काइल हैलाइड में मैं सीधे PPS ले लूं और हीटिंग दे दूं। देखो PPS नहीं, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दे दूं और हीट दे दूं, तो भी अल्कीन बनेगी। ठीक, तो अल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हो और एल्कोहल से भी बना सकते हो। अगर मैं E2 या E2A की बात करूं तो ये अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाता है एल्कोहलिक KOH में, ये हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था भाई, अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये। लेकिन यहां पर X क्या होते हैं? ClBrI। और E2A वाली बात करूं तो X क्या हो जाएगा यहां पर? फ्लोरीन, तो E2A हो जाती है, एनायन लाइक कैरेक्टर, है ना। और E1CB कब होती है? जब बीटा पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, बीटा पर नेगेटिव स्टेबल हो, तब E1CB से चलते हो आप। बीटा पर नेगेटिव अगर स्टेबल हो तो आप E1CB से चला करते हो। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिया है, CH3 C डबल बॉन्ड हो और CH नेगेटिव, और यहां CH नेगेटिव नहीं, CH2, और यहां CH2X लगा दूं मैं। अब देखो जरा इसके रेस्पेक्ट में, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से अगर H निकल गया तो जो एनायन बनेगा वो यहां रेजोनेंस खेल रहा है, यानी कि बीटा पर एनायन स्टेबल है, यानी कि क्या हो गया? ये E1CB। यहां क्या होता है अल्काइल हैलाइड में? मान लो आपके पास ये दे रखा है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवा रहे हो, तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा। तो ये मेजर होगा, या मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां A बना दिया, यहां B बना दिया। तो A वाला मेजर कब होगा? जब आपका हेलोजन क्या हो जाए? Cl हो जाए अंकल, Br हो जाए और I हो जाए। और B वाला मेजर कब होगा? जब तुम्हारा X क्या हो जाए? फ्लोरीन हो जाए। देखो E2A में क्या करते हो? बीटा पर एनायन बना के सोच लेते हो आंसर निकालने के लिए, है ना। बीटा पर एनायन बना लेते हो E2A, E1CB जैसा कर देते हो आप आंसर निकालने के लिए, लेकिन एनायन लाइक कैरेक्टर होता है यहां पर, और ये E2 जैसे कि ट्रांजिशन स्टेट ही होती है दोनों। ठीक है, और इस वाले में क्या करते हो? यहां तो कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से आप अल्कीन बना लेते हो, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से आप अल्कीन बना लेते हो। कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट सोचेंगे, फाइनली रीअरेंज कार्बोकेटाइन के अल्फा कार्बन से H हटाकर अल्कीन बना देंगे। याद आ रहा है कुछ? ये बुआ जी वाला है ये, हाँ बहुत बढ़िया, याद है तुम लोगों को? वाह यार, वेरी नाइस।
वेरी गुड, देख लो इसको एक बार, फिर मैं कुछ सवाल देता हूं इसके। और अगर बेस बल्कि आ गया तो लेस हिंडर से निकाल लें हमें, है ना। ठीक, अच्छे। देख लीजिए तो हम आगे बढ़ जाएं भाई। डन। हाँ मोनिका, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए जरा सवाल करिएगा। इसकी रिएक्शन कराएं आप EtOH के साथ, हीट, और इसी की रिएक्शन कराएं आप एल्कोहलिक KOH के साथ। यहां पर A बनाइए, यहां पर B बनाइए, और इसकी रिएक्शन कराएं आप ET3CO- के साथ। यहां C बनाइए, क्या आएगा बताओ। अगर मुझे हीटिंग दे रखी है, अगर मुझे हीटिंग दे रखी है, यानी कि मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन कराना है। लेकिन ये कौन सा एलिमिनेशन हो जाएगा, E1 वाला हो जाएगा। ठीक, ये वाला कौन सा हो जाएगा, E2 वाला। ये भी E2 वाला हो जाएगा, लेकिन बल्कि बेस है, बल्कि बेस मुझे दे रखा है। ठीक, तो मुझे बताओ इसमें क्या होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन के बाद हम रीअरेंजमेंट करा के ये बनाएंगे, और इसके अल्फा पोजीशन से बना देंगे, और अल्फा पोजीशन हमें राइट वाली लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मेजर हो जाएगा ये। E2 में डायरेक्टली क्या कर देंगे, सीधे सीधे इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा सीधा निपटा देंगे। E2 में बल्कि है तो ये वाला बीटा ले लेंगे। ठीक, बल्कि है तो ये वाला बीटा ले लेंगे, ये कहानी है। अगर मुझे मान लो इसमें, अगर मुझे मान लो इसमें हीटिंग नहीं दे रखी होती, सीधे EtOH दिया होता, तो यहां पर SN1 हो जाती, कार्बोकेटाइन जो सबसे ज्यादा स्टेबल है यहां OET आ जाता। अगर हीटिंग नहीं दे रखा होता, क्लियर है, अगर हीटिंग नहीं दे रखा होता तो यह काम हो जाता। डन 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 डन। क्यों भाई, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर हैं। डन है एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन देखिए, दूसरा हो गया एलिमिनेशन, तीसरे नंबर पे चलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन इसमें काफी इंपॉर्टेंट होती है, और कौन कौन सी आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं की बातें करेंगे। तो पहली बात तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, RX की रिएक्शन होती है Mg ड्राई ईथर के साथ, तो ये क्या कर लेता है, ये बना लेता है RMgX बना लेता है। ठीक है, और R अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक और अच्छा खासा बेस होता है, तो R न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस की तरह, दोनों की तरह R काम करता है। और R की बहुत सारी रिएक्शंस आप करवा लेते हो, जैसे अगर आपकी इसकी रिएक्शन एसिड बेस करानी हो, अगर आपको इसकी रिएक्शन कार्बोनाइल के साथ करानी हो, अगर आपको इसकी रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव के साथ करानी हो, ठीक, और इसकी रिएक्शन आपको CO2 वगैरह ऑक्साइड वगैरह के साथ करानी हो, ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो R माइनस, देखो अगर H प्लस आ गया तो R माइनस क्या करेगा, R माइनस क्या करेगा, RH बना देगा। और एसिड वाले कौन से होते हैं, सोडियम कंस, क्यों, ठीक, ये नाइट्रो अल्केन, ये एक्टिव मिथाइलिन, ये टर्मिनल अल्काइन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये सल्फर, और ये क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर है। और अगर ये आ गया तो R माइनस क्या करेगा, इस जगह पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, यानी कि यहां बन जाएगा RC ऐसा ऐसा, O माइनस आएगा और O माइनस को हम H दे देंगे। बाद में आप प्रोटोनेशन के लिए यहां पर NH4Cl वगैरह ले लेते हो, ये सोर्स ऑफ प्रोटोन होता है ना। इस वाले केस में क्या होगा, R माइनस यहां अटैक करके ये तोड़ेगा, ये वापस लाएगा तो X निकल जाएगा, ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन बन जाने वाला है। इस वाले केस में क्या होगा, ये आएगा इसको तोड़ेगा और यहां O नेगेटिव को H मिल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, इसमें एसिड बन जाएगा। तो ये 3 प्रकार की यहां पर रिएक्शन आएंगी। अब मुझे बताओ जरा ध्यान से, अगर मान लो यहां पर अलग अलग प्रकार के एल्कोहल आ गए, सॉरी एल्डिहाइड आ गए, तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर कोई और एल्डिहाइड, क्यों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस से चलोगे आप। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। और अगर यहां पर X की जगह मैं Z कर देता हूं, ठीक है, X की जगह Z कर देता हूं, अगर Z तुम्हारा क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड क्लोराइड हो गया, OCOR एनाइड्राइड, एस्टर और अमाइड,
अगर ये आ गए आपके, इसको मैं 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, इसको 3 और इसको 4, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर लीविंग एबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, और लीविंग एबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन वाले की, क्लोराइड की। तो 1 ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला और फिर 4 वाला। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन है? ये वाली है आपकी एसिड बेस, तो सिंपल है। ये है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये है आपकी SN AE एडिशन एलिमिनेशन, और ये भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और ये इतनी ही रिएक्शन आपकी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी बार भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल आया है, इन्हीं रिएक्शन में से आया है। ठीक है, कभी CO2 के साथ पूछ लिया, कभी कार्बोनाइल के साथ, कभी एसिड डेरिवेटिव के साथ। क्लियर है बेटे? अंटी का कहना है सर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ बिल्कुल सही। स्टेरिक हिंड्रेंस से करो या इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बात बराबर है। आंसर तो दोनों से ही आ जाता है, एक्सप्लेन करने के तरीके। आप इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बेटे? तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ रिएक्शन, फटाफट लिख लो आप, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। और जैसे ही लिख लो तो मुझे सूचित कर देना, जैसे ही लिख लो तो मेरे को सूचित कर देना भाई। डन 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 डन। चलिए, सवाल आ रहा है आपके सामने। सवाल करने के लिए आप तैयार हैं क्या? बताइए, सवाल करने के लिए आप तैयार हैं क्या? इसकी रिएक्शन कराइए HBr परऑक्साइड के साथ, A बनाइए। A के बाद इसकी कराइए Mg ड्राई ईथर के साथ, B बनाइए। B की रिएक्शन कराइए आप CH3 COCl के साथ, C बनाइए। C की रिएक्शन कराइए आप CH3 MgBr NH4Cl के साथ, D बनाइए। और इसकी रिएक्शन कराइए आप PHCHO के साथ, E बनाइए। इसकी रिएक्शन कराइए आप CH3 CONH2 के साथ, F बनाइए। और इस A की रिएक्शन कराइए आप NaI एसीटोन के साथ, G बनाइए। और इसकी रिएक्शन कराइए आप CO2 14 अगर ले लूं, H बनाइए। बताएं जरा क्या आ रहा है आंसर, ट्राई करें। सभी लोग फटाफट से रफ में ट्राई करेंगे, सभी लोग फटाफट से रफ में ट्राई करेंगे। क्या आ रहा है जल्दी से बता देंगे मेरे को। बोलिए भाई, क्या लग रहा है? बोलें 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 बोलें, क्या आपको लग रहा है? आप जल्दी से ट्राई करें इसको। क्या होना चाहिए? HBr परऑक्साइड आ जाएगा तो क्या करेगा? दिमाग चलाएं तेज, थोड़ा सा दिमाग आपका एकदम फास्ट चलना चाहिए। अब रिवीजन करके आया करो ना। कोमल कह रही है सर सीकर से हूं, मैं इंडिया से। बताओ जल्दी फटाफट से, क्या लग रहा है? HBr परऑक्साइड क्या करता है? HBr परऑक्साइड क्या करता है? जल्दी से बता दीजिए। HBr परऑक्साइड क्या करता है? एंटी मार देंगे? क्यों भाई? आइए 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 आइए, एंटी मार देंगे। HBr परऑक्साइड क्या करेगा? A बना लेगा एंटी मार्कोवनिकॉव, यहां आ जाएगा Br। देखिए जरा, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगेगा। Mg ड्राई ईथर क्या करेगा? यहां आ जाएगा MgBr। देखो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव बनेगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव बनेगा, 3 कार्बन है। अब ये क्या क्या काम करेगा बेटे, ध्यान से देखेंगे जरा, ये क्या क्या काम करेगा। ये CH3 COCl में ये एनायन इस कार्बन पे अटैक करके Cl को उड़ा देता है, SNAE रिएक्शन होती है, तो C आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
और मैं यहां लिख दूं 3 कार्बन यानी कि CH2 CH2 CH3। क्या ये बात सही है भाई साहब? मेरा Cl हट जाएगा। क्यों भाई? दिनेश कह रहा हम बारात से आए हैं आओ जरा, मेरा Cl हट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब CH3 माइनस अगेन यहां पर अटैक करेगा तो यह आ जाएगा CH3C, ऊपर आ जाएगा H, यहां आ जाएगा CH3 और यहां आ जाएंगे भाई साहब 3 कार्बन CH2 CH2 CH3। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्या ऐसा आएगा? बताओ, बोलो भाई। देखो देखो देखो, ए, कह रहा है सर कार्बन कम कर दी, पागल हो गए क्या? 3 कार्बन थे, यहां भी 3 कार्बन है, Mg में भी 1 2 3 कार्बन है, ये से जुड़ा है Mg से, है ना। और इसके बाद यहां CH3C डबल बॉन्ड 3 कार्बन और ये एक CH3 एडिशनल आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। मुझे बताओ 3 कार्बन यहां है ग्रिगनाट में, CO2 वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो 3 कार्बन के बाद चौथा कार्बन बनेगा COH और ये 14 आ जाएगा। देखिए जरा, सही है? क्यों भाई, क्लियर है? बताओ जरा अब मुझे बताओ PHCHO की बात करूं तो इस कार्बन का अटैक मैं यहां करा दूं तो ये बनाएगा PHC, O के ऊपर H आ जाएगा और यहां एक H लगा है और यहां कितने कार्बन आएंगे? 3 कार्बन आएंगे। देखो ग्रिगनाट रिएजेंट है तुम्हारा N प्रोपाइल, ठीक है। इस वाले सवाल में जनता हो सकता है फैल गई हो, बेटा नाइट्रोजन से H जुड़ा है और नाइट्रोजन से H जुड़ा है तो ये बेस की तरह काम करेगा, प्रोपेन बनेगा। और यहां Br हटाकर I लगा देंगे, क्यों? क्योंकि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। Br हटा के I लगा देंगे क्योंकि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है। बताओ जरा कितने लोगों के सारे मैच कर गए हैं? जल्दी से बता दीजिए मेरे को। कोमल क्या कह रही हो? कोमल नहीं, कोमल, ये क्या होता है? कोमल नहीं, कोमल, कोमल कोमल ही तो होगी। क्लियर है? क्यों भाई, क्या सारे मैच कर गए? क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गजब से ऊपर जा रहे हो भैया। आओ जरा हेलो एरिन्स शुरू करते हैं। अगर मैं हेलो एरिन्स की बात करूं तो बड़ी आसान आसान रिएक्शन है। हेलो एरिन्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 है ESR करा दो, सबसे बढ़िया। और ये हम पढ़ चुके हैं वैसे, ESR किसकी? बेंजीन की करा दो ना, हेलो बेंजीन बन जाएगा। कैसे? X2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe ले लो या फिर FeX3 दिया जा सकता है आपको, तो ये क्या बना लेगा? X2 क्या देगा भैया? X प्लस दे देगा भैया, क्या बना लेगा? हेलो बेंजीन बना लेगा। देखो हेलो बेंजीन बना लेगा, हेलो बेंजीन। F वाला रिपीट कर दें, मुझे पता था F वाले में जनता फैलेगी। बेटा ध्यान से देखो जरा, आए हाय, इधर आओ, इधर आओ, F वाले इधर 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 इधर। बेटा यहां नाइट्रोजन से H जुड़ा है, ये ऐसा नहीं है, सुनो, अगर ये 3 डिग्री अमाइड होता तो एसिड डेरिवेटिव वाली रिएक्शन होती। देखो अगर ऐसा होता तो ग्रिगनाट रिएजेंट का R यहां अटैक करके इसको हटाता, लेकिन यहां तो H आ गए और नाइट्रोजन से H अगर जुड़ा है तो वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी भाई साहब। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी भैया, पागलपने नहीं करना। यहां H अगर आ गया तो एसिड बेस हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। वो तो आपको डराने के लिए दिया था कि आप फंसो उसमें, और फंस भी गए। देखो हेलो एरिन्स में सबसे पहली रिएक्शन है ESR रिएक्शन, देख लो जरा इसको एक बार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और X यूजुअली यहां पर तुम्हें क्लोरीन और ब्रोमीन मिलेगा। सर तो ब्रोमीन आयोडीन के उसके आयोडीन और फ्लोरीन के लिए क्या करोगे? आयोडीन और फ्लोरीन के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है, सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू, सॉरी डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू हम बना लेंगे। एक होती है बाथ सीमन रिएक्शन और एक सिजीज रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है एकदम? तो ये है ESR, ये पढ़ चुके हो आप। सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर वाली रिएक्शन आपकी कहलाती है सेंडमेयर रिएक्शन, यानी कि फ्रॉम डाइजोनियम, सेंडमेयर हो गई, बात सीमन बहुत सारी है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से बताता हूं, एक बड़ा बेहतरीन कन्वर्जन होता है। एसिटिलीन की रिएक्शन रेड हॉट ट्यूब से कराते हैं, बेंजीन बनता है, बेंजीन का कराते हैं नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 में,
तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, और नाइट्रोबेंजीन का कराते हैं रिडक्शन SnHCl FeHCl वगैरह से, तो ये बना लेता है आपका NH2, और ये जो NH2 है ये देता है आपका डाइजोनियम क्लोराइड NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और NH2 इज कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस और Cl माइनस। तो ये जो NH2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां से सारी कहानी आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है। यहां से तुम्हारी सारी कहानियां स्टार्ट होती हैं। पीएच N2 प्लस Cl माइनस क्या क्या कर सकता है, देखो पीएच N2 प्लस Cl माइनस क्या क्या कर सकता है वो देखो जरा, बहुत सारी चीजें कर सकता है ये भाई। ये इसकी रिएक्शन में करा दूं Cu2Cl2 HCl के साथ, Cu2Br2 HBr के साथ, CuCN KCN, इसकी रिएक्शन CuHCl और CuHBr HbF4, ठीक है, ये करा दो, और Ki के साथ करवा दो। ये तीनों रिएक्शन में क्या बनेगा, यहां से Cl माइनस का अटैक करा के N2 को हटा देंगे, तो PHCl, यहां PHBr, यहां PHCN, और इन तीनों रिएक्शन का नाम होता है बेटा सैंड मेयर रिएक्शन। क्या होता है, सैंड मेयर रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये होता है भाई साहब PHCl, और ये होता है PHBr, और इनका नाम होता है गेटरमैन रिएक्शन। क्या होता है भैया, गेटरमैन रिएक्शन। इसका कोई नाम नहीं होता, हमने रखा था इसका नाम सिजीज रिएक्शन, ठीक है। और HbF4 में ये क्या करेगा, पहले कैटायन और एनायन एक्सचेंज होगा, पीएच N2 प्लस और BF4 माइनस बनेगा यहां पर, और इसको तुम हीट करते हो तो यहां से F नेगेटिव निकलकर अटैक करके N2 और BF3 निकाल देता है, यानी कि PHF बनता है यहां पर। तो आप देखो अल्काइल फ्लोराइड, सॉरी अराइल फ्लोराइड भी बना लिया, अराइल ब्रोमाइड भी बना लिया, अराइल आयोडाइड भी बना लिया, अराइल क्लोराइड भी बना लिया, सारा बना लिया आपने, ठीक है। इसकी और भी रिएक्शन होती है, अगर तुम इसकी रिएक्शन और भी लिख लो, यहीं पर ही खत्म कर दो इसको यार। इसकी रिएक्शन अगर पानी से कराते हो तो आप फिनॉल भी बना सकते हो इससे, पानी के साथ, ठीक है, वार्म वाटर के साथ। इसकी रिएक्शन तुम रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो H3PO2, या फिर आप ले लो इथेनॉल, तो ये इसको रिड्यूस भी कर देता है और ये बेंजीन भी बना सकता है। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्यों, क्या ये बात क्लियर है, जल्दी फटाफट से बताओ। एक तो इंश्योरेंस वाले इतना फोन कर रहे हैं, क्या बताऊं मैं, कह रहे हैं सर वो प्रीमियम आपका बच गया है, बकाया रह गया, वो भर दो। मैंने कहा कि भाई पहले क्लास लें फिर तो प्रीमियम भरेंगे। चलें आगे बढ़े। कह रहे हैं सर आपका ब्रेन मुझे 6 घंटे के लिए चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा ऐसी गंदी बातें नहीं, ऐसी गंदी बातें कोई नहीं करेगा, ऐसी गंदी बातें कोई नहीं करेगा। क्लियर है एकदम। तो ये सारी की सारी एक बार खुद से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी खुद से लिखो तो बड़ा मजा आएगा, खुद से लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, दिल को अलग प्रकार की प्रसन्नता महसूस होगी, ठीक, अच्छे। डन से चलिए, बहुत बढ़िया। चलूं आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो ये है भैया सेकंड नंबर की रिएक्शन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, और ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो स्लाइड है ना, यहां लिख रहा हूं मैं, ये मेरे शब्द जो अमर होने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आप जब आप पेपर दे के आओगे, इसी वीडियो के नीचे आपका कमेंट चाहिए मुझे, इस स्लाइड में से जेईई मेन 2024 में सवाल आएंगे, ठीक है। जेईई मेन 2024 में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, बस ये रिएक्शन देख लो आप, इस स्लाइड को लिख लो, इसको ऊपर, इसको ऊपर लिख लो, ऊपर। जेईई मेन 2024
क्वेश्चन आ रहा है जनवरी अटेम्प्ट में और अप्रैल में भी आएगा। लिख लीजिए इसको, लिखिए लिखिए, पहले से ही पेपर लीक हो चुका है भाई, पेपर लीक हो गया भैया जेईई मेन का। जब आप पेपर दे के आएंगे ना, इसी के नीचे कमेंट करके थैंक यू सर लिखना फिर मैं बोलूंगा ओके कोई बात नहीं चलो आगे बढ़े। तो ये हो गई प्रिपरेशन। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पर, हेलो एरेंज की प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेंज कवर कर लेते हैं, फिर झमाझम सवाल करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेंज की अगर मैं बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी होती है डाउस प्रोसेस। क्या होती है? डाउस प्रोसेस। अरे भैया इधर देख लियो जरा, डाउस प्रोसेस में क्या होता है, हेलोबेंजीन की रिएक्शन तुम कराते हो NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पर, क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाता, क्या बनता है? फिनॉल। हालांकि इसमें पहले ONA बनता है, तो आप यहां एसिडिफाई भी करा देते हो लास्ट में, तो फाइनली Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा। इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस, ठीक है। और सेकंड होती है, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, NSR इन एरोमेटिक कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स ये रिएक्शन देती हैं, है ना। और कहां पर होना चाहिए? ऑर्थो और पैरा पर होना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन अगर मैंने पैरा पर NO2 लगा दिया या ऑर्थो पर NO2 लगा दिया और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो यहां अटैक करके Cl को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बिल्कुल करेगा, कोई मनाही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराओ, कहां पर? पैरा पर और ऑर्थो पर। 2 लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 लगे हैं तो मजा ही आ गया, लेकिन अगर एक भी लगा है ऑर्थो या पैरा पर तो ये रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो बन रहा था उसको हटाकर न्यूक्लियोफाइल लगा देगा, क्योंकि NO2 इसका कार्बेनाइन स्टेबल कर देगा, जिसको मीजन-हेमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो NO2 अपना -M लगा के मीजन-हेमर कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कर देता है, ठीक है। तो Cl हटेगा, Nu आ जाएगा, काम खत्म। कौन सा काम करेगा? ऑर्थो पैरा नाइट्रो। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स, ठीक है। नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप जितने ज्यादा, कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पर, ठीक है। मेटा नाइट्रो हेलोबेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता, तो यहां साइड में चिपके से लिख देता हूं मैं कि अगर मेटा पर NO2 लगा है तो NO2 का -M काम ही नहीं करता, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो नो रिएक्शन, ठीक है। तो अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन कराना है तो या तो डाउस करा लो, डाउस नहीं करा सकते तो ऐसा करा लो, ठीक है। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? जल्दी से लिखें और आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर रेट ऑफ रिएक्शन उल्टी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आओ 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 आओ, वो भी लिख लो। अगर तुम्हारा ArF आ गया तो यहां पर मामला उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहां का जो एनायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है इनके -I से। तो अगर नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में हेलोजन तुमने चेंज कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, नॉर्मल SN2 का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल SN2 का अपोजिट हो जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि जो एनायन होता है वो स्टेबल बन जाता है, क्योंकि FCl-Bri में इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। क्लियर है? तो NSR इन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स में डाउस हो गया। तीसरा एक ESR और बचा है। ESR बड़ा आसान है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं हेलोबेंजीन की कराऊं और इसमें क्लोरोबेंजीन वाली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब तुम इसकी रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से करवा लो, याद करो, नाइट्रेशन करा लो, हेलोजिनेशन करा लो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा लो, या असाइलेशन अल्काइलेशन करा लो, सल्फोनेशन करा लो, कोई भी करा लो, ये Cl बताएगा कि क्या करना है। बोलो Cl कैसा है? Cl है +M ग्रुप, और +M ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां पर तुम ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल लगा दो और पैरा पर लगा दो, और ऑलवेज पैरा मेजर होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर यहां लगता है, तो पैरा मेजर होने वाला है और ऑर्थो माइनर होने वाला है, और आपके सामने कोई भी सवाल आ जाए आप बना लोगे, ठीक है। कोई भी सवाल आ जाए आप बना लोगे।
आपको नाइट्रेशन दे दे, हेलोजिनेशन दे दे, कुछ भी दे दे, आप आराम से बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, हालांकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से कम होगी क्योंकि Cl- होता है, लेकिन हमें यह बताना है कि जाएगा कहां। तो जाएगा कहां ये कौन बताता है? एम इफेक्ट बताता है। ठीक है, ठीक है। विराज कह रहे हैं सर केवल NO2 के साथ थोड़ी यूज, उसके अलावा अदर इलेक्ट्रो जेई मेन NO2, जेई मेन NO2। ठीक है, चलें आगे। रिएक्शन नंबर 4। एक काम करो, आप एक सवाल करो जरा, मैं इस इंश्योरेंस वाले को बोल दूं, बहुत परेशान हो रहा है बेचारा। अरे ये तो इंश्योरेंस वाला नहीं, कोई और। हेलो, हेलो। जी 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 मैम, बताइए। अप्रूवल दे दिया था मैम मैंने, एक बार आप उनसे बोलिए मुझे कॉल कर लें, या आप कनेक्ट करा दीजिए। हाँ, ठीक ठीक, हाँ। आया 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 आया, क्या कह रहे हैं भाई साहब? द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या बताओ सबसे कम रेट? एबीसीडी में से डी बोल दो आप। ये तो इतनी कम है कि देता ही नहीं है भाई, इतनी कम है कि रिएक्शन इतनी स्लो होगी कि क्या बताएं। चलिए अगला सवाल करें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हेलोएरिन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एक्वस एनएओएच, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एबीसीडी में से आप आंसर बता दें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो सपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विस्फोट करेगा। तो देखो तीन तीन लगे हैं, बहुत बढ़िया, डी सबसे ज्यादा होगा। ये हटा दूं, ये हटा दूं। अब डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद बी आ जाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो बी आएगा डी के बाद। बेटा ढोलकपुर आंसर आ गया आपका, बताओ जरा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन, बताओ क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराना, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज पैरा मेजर। आगरा इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है भैया? बोलो बोलो। अगला सवाल। AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा जरा, मेजर प्रोडक्ट बता दीजिएगा जरा, क्या आएगा जरा बोलो। AlCl3 के साथ मेजर बता दीजिए। उत्कर्ष कह रहे सर फास्ट कहां होगी? ऑर्थो पैरा। अगर ऑर्थो और पैरा आ गया तो बेटा ऑर्थो पर, क्योंकि ऑर्थो पर इंडक्टिव ज्यादा लगेगा। पास में है, ठीक है। बताओ जरा मेजर प्रोडक्ट बता दो, क्या करेंगे? Cl हटाकर बेटा प्लस लगा देंगे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल, और 1 2 3 4 5 की रिंग बन रही है। कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है और 5 की भी रिंग बन रही है भाई, दोनों चीजें हो रही हैं। तो ढोलकपुर इज द आंसर, ढोलकपुर इज द आंसर। कार्बोकेटाइन के साथ अगर 5 की रिंग है तो वो डोमिनेट करेगी कंपेरिजन टू 6 की रिंग, ये ध्यान रखिएगा। सितारा लगा दूं यहां, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। AgCl कौन कौन निकालेगा बताओ? इसका क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये नहीं निकलेगा, ये निकल सकता है और ये निकल सकता है। बताइए जरा, 2 मोल बन जाएगा कि नहीं? बोलो, 2 मोल बन जाएगा कि नहीं? जल्दी बता दो। बोलो भाई।
हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल सर, कंपाउंड ए अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू गिव कंपाउंड बी, द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड बी इज, बताओ जरा क्या आएगा, बोलो 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 बोलो। इसका पहले मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दूंगा, क्या मुझे ऐसा नजर आएगा, और D2 को क्या दे देगा भैया, D प्लस दे देगा, तो यहां D लगा देना, तो D आ जाएगा। और ये कायरल भी तो है, सॉरी ए कायरल नहीं, कायरल है, कायरल है, कायरल है, कायरल है, कायरल है, सी आएगा, देखो कायरल आ गया भाई, कायरल कार्बन आ गया, ठीक है, क्लियर है, देखो आ गया फोन, हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ मैंने गेट पास भेज दिया आपको, है ना, आप बात करा देना नहीं तो मेरी, हाँ 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 बात करा दो मेरी, हाँ अच्छा अच्छा हाँ करा दो। बोलो बोलो क्या आंसर आएगा, पुष्कर सही है, उसका आंसर वही है जो मैंने लगाया। बोलो 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 क्या आंसर लगाना पसंद करेंगे, 4 3 2 1 हो गया काम, 4 3 2 1 चेन्नई आंसर आ गया, देखो, अरे एनएसआर में यही होता है। चलिए अगला सवाल बताएं जरा, रिएजेंट हैं और प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, एल्कोहलिक केओएच क्या करता है, केसीएन क्या करता है, एजीएनओ2 क्या करता है, और CH3COAG क्या करेगा, बताओ, देखो अगर KOH है, एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्कीन बनाता है, तो ए का तो बेटा 3 आ गया, और ए का 3 इसी में है, आंसर आ गया, लो, कभी भी पेपर में सवाल करोगे ना ऐसे कर लेना, थोड़ा समय बच जाएगा भाई, 4 नंबर चाहिए अपने को, बाकी और चेक करो जल्दी फटाफट से, हाँ भैया, हाँ बात करा दो, हेलो, हाँ भैया भेज देना जरा 1916 में, हाँ क्लियर है, बाकी और चेक कर लो, केसीएन क्या करेगा, साइनाइड बनाएगा, मतलब नाइट्राइल हो जाएगा, एजीएनओ2 क्या बनाएगा, नाइट्रोएल्केन, और CH3COAG ये माइनस होगा यहां पर, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो एस्टर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताएं जरा, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बताओ, ESR में मुझे बताना है डोमिनेटिंग इफेक्ट, इधर 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 आओ, देखो देखो, तो तुम फ्लैट, मेरा फ्लैट नंबर याद करके तुम क्या कर लोगे बताओ, तुम्हें ये तो पता नहीं कि मैं कहां रहता हूं, 1916 से क्या तुम्हें पता चलेगा। अभी तुम उन्हीं डिजिट को जोड़ के 17 बोलोगे और बोलोगे 7 थाला फॉर रीजन है। ये बताओ, -I इज ग्रेटर देन +M, यहां क्या आ जाएगा, +M, मतलब ये आ जाएगा +H इज ग्रेटर देन, अब मैं कोई बात करूंगा ना तो मैं म्यूट पे कर लूंगा माइक को, तुम लोगों पे जितना भरोसा करो, तुम मेरा फ्लैट नंबर लीक कर रहे हो, हैं। चलो देखो जरा क्या आएगा, +M, बी वाला सबसे ज्यादा आएगा, है चेन्नई आंसर है, देखो चेन्नई आंसर आएगा, क्या आंसर चेन्नई आएगा, नहीं बेटा मैं नोएडा में नहीं रहता, चलें आगे, अरे भैया +M आएगा सबसे ज्यादा, फिर +H आ जाएगा, फिर -I आ जाएगा, फिर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करके बताएं, SN1 रिएक्शन के लिए कुछ सवाल आए हैं, ये पीछे गई हैं। कह रहे हैं सर घर आ जाएंगे, तुमने मेरे घर की सिक्योरिटी नहीं देखी कितनी टाइट थी कि उसको 3 4 बार फोन करना पड़ा। चलो भाई जल्दी फटाफट से बताओ। SN1 क्या करेंगे, Cl हटाकर प्लस लगाएंगे,
Cl हटाकर प्लस लगेंगे और Cl हटाकर प्लस लगेंगे और Cl हटाकर प्लस लगेंगे। अब ये देखो ये है प्लस M, ठीक है, और यहां कहीं प्लस M जैसा नहीं दिख रहा, तो C वाला सबसे ज्यादा आ जाएगा। C वाला सबसे ज्यादा किसमें है भाई साहब? B और C में। C के बाद D हो गया, ठीक है। अब A और B चेक कर लो। A और B में देखो यहां 3 अल्फा H है और यहां एक ही अल्फा H है, तो B ज्यादा होगा A से। देखो ये आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लीजिए। बेटे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो सी वाला ज्यादा फिर डी वाला। अब ए और बी में देखो इसके लिए 3 अल्फा एच है, इसके लिए यहां पर एक ही अल्फा एच है। भाई ये क्यों गलत कर दिया तुमने? हैं? ये क्यों गलत कर दिया? चेन्नई क्यों आंसर दे रहे थे भाई? अल्फा एच से चलोगे। जनता पलट गई इसमें, इतना आसान सवाल था ये तो। जनता ने ऐसे जो पलटी मारी है, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बोलूं अब मैं बोलने लायक रहा ही नहीं। तुमने इतना सिंपल सवाल गलत कर दिया यार। चलिए चौथे नंबर की प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी बची है हमारी, फोर्थ नंबर की। इस प्रॉपर्टी में है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन क्या है? पहली रिएक्शन का नाम है वुर्ज रिएक्शन। क्या होता है इसमें? आरएक्स की रिएक्शन होती है Na ट्राईथर। क्या करता है ये? बॉन्ड ब्रेक कर लो, रेडिकल रेडिकल, और ऐसा ही रेडिकल इसके दूसरे रेडिकल से कंबाइन अल्केन बनता है। सेकेंड इज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या करेगा? अराइल हैलाइड होगी, रिएजेंट सेम, बॉन्ड ब्रेक होगा, पीएच रेडिकल अपने ही पीएच रेडिकल से जुड़ जाएगा। तीसरी रिएक्शन है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। दोनों को मिलाकर के कर दो, वुर्ज फिटिक रिएक्शन, दोनों को मिलाकर के कर दो। पीएच एक्स ले लो और आर एक्स ले लो, और दोनों को मिलाकर के करोगे तो ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, ये बना लेंगे पीएच आर। और एक लास्ट रिएक्शन है अलमान रिएक्शन। इसमें अगर मैं कॉपर ले लूं, ठीक है, और यहां आयोडीन कर दूं और यहां कॉपर ले लूं, तो बॉन्ड ब्रेक कर दोगे रेडिकल रेडिकल, ये बना लेगा पीएच पीएच, ठीक है। अलमान वाली छोड़ भी सकते, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्लियर है? ये कह रहा है सर पल्लवी मैम को बुलाइए। पल्लवी मैम कौन है? पल्लवी मैम कौन है भाई? है? क्यों? क्लियर है? कह रहे सर आप इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो? इतनी मैथ्स पढ़ी तुमने इस साल की, क्या बताएं? बताओ, बॉन्ड ब्रेकिंग भी तुमको इंटीग्रेशन लग रहा है। देख लो एक बार जल्दी फटाफट से, फिर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सवाल देता हूं। अच्छा तुमने नाम सुन लिया था? ओ भाई, भाई कितने तेज हो तुम लोग यार। डन से चलें आगे, चलें। चलो भाई आगे, आगे बढ़ा जाए। चलिए भैया, एक आ रहा है पीएसएस आपके सामने जीवन में। इसका कराएंगे रेड हॉट ट्यूब। ये रिएक्शन तो बेटा मिलनी है तुम्हें यार। फिर कराएंगे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, बी बनाएंगे। फिर कराएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4, बी से हम सी बनाएंगे, ठीक है। और इस ए का कराएंगे Cl2 Fe, डी बनाएंगे। डी का कराएंगे नाइट्रेशन, ई बनाएंगे। ई का कराएंगे एक्वस KOH, एफ बनाएंगे। Na डेल्टा
जी बनाएंगे, और बी का कराएंगे एनबीएस, एच बनाएंगे, और इस जी की रिएक्शन उस एच से कराएंगे, आई बनाएंगे, और इस ए की रिएक्शन Cl2 सनलाइट भारी मात्रा में कराएंगे, जे बनाएंगे। ठीक है, और इस डी की रिएक्शन उस H के साथ कराएंगे Na ड्राई ईथर में, के बनाएंगे। करिए जरा, फटाफट से बता दीजिए क्या लग रहा है। बोलिए। बनाइए। अच्छा, ए मैं बता देता हूं, बाकी आप बताना। कह रहे सर इतना एहसान मत करो। बताओ, चलो बताओ जल्दी फटाफट से। बोलो। ऑल डन। कहने गद्दारी कर बे। देखो जरा, CH3 प्लस बना देगा ये क्या बना देगा अभी? टॉल्विन बना देगा, टॉल्विन। और टॉल्विन में ये भी तो NO2 प्लस देता है मालिक, और पैरा मेजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि CH3 आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा मेजर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस से होगा। ठीक। अच्छा, टॉल्विन का NBS कराओगे तो ये ऐसा बना लेगा PHCH2Br। क्यों भैया? क्योंकि बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा। ठीक। Cl2Fe क्या करेगा? ये Cl प्लस दे देगा, ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की उसके साथ रिएक्शन, किसके साथ? PHCH2Br के साथ। तो वुर्ज फिटिक रिएक्शन हो जाएगी भाई साहब। PHCH2Br के साथ वुर्ज फिटिक हो जाएगी, PHCH2PH आ जाएगा। सही है। और Cl2 एक्सिस में आ जाएगा गमेक्जेन, लिंडेन, ये देखो। अब ये क्लोरोबेंजीन ई वाली रिएक्शन क्या करेगा? नाइट्रेशन कर देगा, पैरा पर NO2, और एक्वस KOH OH माइनस Cl हटाकर OH लगा देंगे, तो यहां OH आ जाएगा, यहां पर NO2 आ जाएगा। और सोडियम क्या करेगा? एसिडिक H निकाल लेगा ये, तो O माइनस Na प्लस बना लेगा, और यहां NO2 आ जाएगा। और H क्या है भैया? PHCH2Br है तुम्हारा, तो ये जो O नेगेटिव है वो यहां पर अटैक करके इसको निकाल देगा, तो ये बनाएगा PHCH2 और O, और इससे क्या जुड़ गया आपका ये, ऐसा। क्लियर है? क्लियर है एकदम? क्यों भाई, क्लियर है? सारे मैच कर गए? डन छे, ऑल मैच्ड, वेरी गुड। क्या बात है भाई। वैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, SN2 है ये। चलिए बहुत बढ़िया। आपके सामने सवाल आ रहा है, ये कहां गया ये? बताओ जरा। इस प्रकार की नेम रिएक्शन वाली मैच द कॉलम आती रहती है, नेम रिएक्शन की मैच द कॉलम टाइप की क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बताइए जरा क्या हो रहा है। पहली वाली रिएक्शन को क्या नाम दे दूं? ए वाले को, ए वाले को बता दो क्या बोल दूं? वुर्ज फिटिक रिएक्शन बोल दूं मैं, ए वाला मतलब सेकंड। बी वाला बता दो फिटिक रिएक्शन बोल दूं मतलब 1। सी वाला सैंडमेयर बोल दूं मतलब 4, और डी वाला क्या बोल दूं मैं? फिंकेल्स्टीन बोल दूं, यानी कि 3। देखो
क्लियर है? देखिए जरा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ढोलकपुर आंसर आएगा। ठीक है, अच्छे। अगला सवाल बताएं। इस प्रकार की आती रहती है भाई, देखो 23 में भी आई थी, 21 में भी आई है। बताओ जरा, पहली वाली रिएक्शन को क्या नाम दे दूं मैं? Cu2Cl2 में क्या हो जाता है बताओ? Cu2Cl2 अगर है तो सैंडमेयर हो गई तो ये 2 हो गया, अगर Cu और HCl है तो गेटरमैन हो गई तो 4 हो गया, और अल्काइल हैलाइड है तो वुर्ज रिएक्शन हो गई 1 हो गया, और अराइल हैलाइड है तो फिटिक रिएक्शन हो गई यानी कि 3 हो गया। तो 2 4 1 3 आ जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 चेन्नई आंसर आ जाएगा। बताओ जरा, बोलो। क्लियर है एकदम? चलिए असर्शन रीजन करिए जरा। 2023 का है ये। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? I- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। क्या ये बात सही है? बताओ जरा भाई। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं तो ये स्लो है, और उनका कहना है कि RX की रिएक्शन पहले NaI से करा दो और फिर हाइड्रोलिसिस कराओ तो फास्ट हो जाती है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि I- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो ये RX से पहले RI बना लेगा और RI पर पानी की रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि I अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि चेन्नई आंसर आ जाएगा। क्लियर है एकदम? ठीक, अच्छे। चलिए अगला सवाल। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग पेयर टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव मैकेनिज्म। SN2 के लिए ये अच्छी बात है कि गंदी बात है? बताओ, बोलो। SN2 के लिए ये बढ़िया है, एकदम सही है, तो ए वाला हो गया। ठीक, इसमें ऑप्शन नहीं दिए क्या? अच्छा, ऑप्शन इसके अगले पेज पर है, ये ABD ABC ऐसा करके। हाँ, तो ए वाला SN2 में सही हो गया। दूसरा बताओ, सेकंड वाला SN1 सोचोगे तो माइनस प्लस, यहां पर ये प्लस आएगा, ये माइनस, तो यहां कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बेटा फर्स्ट कार्बोकेटाइन देखना है आपको। आपको क्या चेक करना है? चेक ऑलवेज फर्स्ट कार्बोकेटाइन। कौन सा? फर्स्ट कार्बोकेटाइन देखना है, रीअरेंजमेंट करा के नहीं देखना रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। फर्स्ट कार्बोकेटाइन चेक करेंगे, फर्स्ट कार्बोकेटाइन इसका स्टेबल है, यानी कि ये भी सही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी ज्यादा अच्छी है, सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये -m लगा है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा, तो सी वाला सही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर -m लगा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छा करेगा NO2। तो ABCD चारों सही आ जाएंगे आपके। बदलापुर आंसर है। ठीक, अच्छे। चलिए अगला सवाल। एक ही रिएक्शन Cl2 सनलाइट फिर CN- फिर हाइड्रोलिसिस, 4 ब्रोमो फिनाइल एसिटिक एसिड, 4 ब्रोमो फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है, ये है 4 ब्रोमो फिनाइल एसिटिक एसिड, ये बनेगा। तो आप उल्टा चलने की कोशिश करना, ट्राई करो जरा एक बार आप अपनी तरफ से, क्योंकि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बन रहा होगा, तो एसिड से पहले साइनाइड रहा होगा, साइनाइड से पहले Cl रहा होगा, और Cl से पहले टॉल्विन रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ऐसा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले तुम यहां पर Cl लगा दोगे, Cl के बाद Cn लगा दोगे, और Cn के बाद CH लगा दोगे। देखो यही है रिएक्शन, है ना? तो चेन्नई आंसर आ जाएगा आपका। बस 2 मिनट, ठीक है, चेन्नई आंसर आ जाएगा। तो ये वाले बहुत सारे सवाल अपन ने करा दिए। अगला एक और कर लो, ये लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट द SN1। SN1 का डायग्राम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, गौर से देखो और आंसर लगाओ। बोलो। पहला वाला पीक बड़ा होता है, दूसरा वाला पीक छोटा होता है, ढोलकपुर आंसर आ जाएगा। अगला बताओ। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम E2 एलिमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंटेन। तो पेंटेन लिख रहा हूं मैं CH3, ये 5 कार्बन पेंटेन, 3 ब्रोमो, ठीक, 2 फ्लोरो, ऐसा दिखेगा। मेजर प्रोडक्ट बताना है तो कौन निकलेगा बताओ? आसानी से कौन निकलेगा? BR निकलेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो यहां डबल लगा देंगे। चेक कर लो जरा, चेक कर लो जरा। अच्छा, ये बीटा है और ये भी बीटा है। अच्छा, अल्फा H से चेक कर लो जरा।
कौन सा निकलेगा? अच्छा Br निकलेगा, ये तो सही है। अच्छा मुझे बताओ OH कहां पर अप्रोच करेगा? जहां पर H निकलना आसान होएगा। और H कहां पर आसानी से निकलेगा? मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड से निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा H ज्यादा बन जाएंगे। बना के देख लेते हैं। अगर मैं इसका बनाता हूं तो CH3CHF, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और CH2CH3, इसके कितने हैं? 3 और 2 5 अल्फा H आ रहे हैं। अगर मैं राइट साइड से बना रहा होता मान लीजिए, तो राइट साइड से ये बनता, हाँ लेफ्ट साइड से आ गया, देखो 3 और 1 4 अल्फा H। तो फ्लोरीन के पास वाले पे डबल आ जाएगा, यानी कि चेन्नई आंसर आ जाएगा। चेन्नई, चेन्नई आंसर आया। चेन्नई देखो चेक करो, अल्फा H ज्यादा होंगे भाई साहब चेन्नई के। बदलापुर क्यों लगा रहे हो मालिक? बदलापुर क्यों लगा रहे हो मालिक? चेन्नई आएगा, चेन्नई। पलट गई क्या जनता? आए फिर पलटी, आए आए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें E2 कराना है और तुम जरा ध्यान से सोचो, E2 कराना है तो F और Br में Br ही तो पहले निकलेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये होता है Ri, Rbr, RCl और Rf। तो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा वो पहले निकलेगा। और मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर। फैल गई जनता? बड़ा ऐसी गलती ना करें। अगला सवाल बताएं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बता दो। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर, तो बेटा इसकी अल्कीन ये बनेगी, देखो जरा, और इसकी अल्कीन भी ये बनेगी। अगर दोनों की अल्कीन सेम है तो ये चेक कर लो, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो डी वाला तो ज्यादा हो जाएगा बी वाले से, डी वाला ज्यादा होगा बी वाले से। देखो ये आ गया, यहां तो बी ज्यादा था डी से, यहां बी ज्यादा है डी से, यहां बी ज्यादा है डी से। बाकी ये देखो ये 2 डिग्री है और ये नॉर्मल 1 डिग्री है, तो सी वाला ज्यादा होगा ए से। बिल्कुल सही है, आगरा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगरा आ रहा आंसर, जल्दी बताओ। क्लियर है बेटा? वहां बैक बॉन्डिंग थोड़ी लगेगी पिछले सवाल में, कैसी हरकतें कर रहे हो। चलिए आखिरी 3 सवाल और बचे। मेजर प्रोडक्ट बता दो एल्कोहलिक QHI है, क्या बात है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा ले लो। क्यों? यहां और यहां डबल आ जाएगा तो कॉन्जुगेशन आ जाएगा, और जो अल्कीन बना वो ट्रांस बना देना, क्योंकि ट्रांस वाला मेजर हो जाता है ना। तो अल्कीन जो बनेगी वो ये बनेगी, आगरा। देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड और ट्रांस बना लेना, क्योंकि ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है? अगला सवाल, ये तो हम वैसे कर चुके हैं, अभी मैंने करा वही दिया था। ये अगर ये लिखा है तो SN1 हो जाएगी, Br हटेगा प्लस आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यहां प्लस आएगा और यहीं पर OCH3 आ जाएगा, आगरा। ये हम कर चुके हैं वैसे सवाल, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है। एल्कोहलिक KOH NaNH2 बताओ जरा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, दोनों जगह आ जाएगा 2 पाई और 2 पाई आ जाएगा ढोलकपुर। क्लियर है? तो ये कहानी थी आपकी। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते बेटा थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स कवर किया। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे एल्कोहल ईथर फिनॉल, रिवाइज करके आना। ठीक है, एल्कोहल ईथर फिनॉल आप रिवाइज करके आइएगा। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टर्न, यानी कि आज क्या है दिन? आज का दिन है फ्राइडे, मंडे को मुलाकात होगी आपसे, है ना। अल्टरनेट डेज क्लास चल रही है अपनी ना, तो आपसे मुलाकात होगी हमारी मंडे को। एल्कोहल ईथर फिनॉल का हम जोरदार रिवीजन करेंगे और आप लोग भी रिवाइज करके आए एल्कोहल ईथर फिनॉल। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलें फिर, चला जाए। आय हाय क्या बताओ, जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें हैं मेरी तरफ से खास। हाँ भाई, संभाल लोगे तो बताओ। अच्छा मंडे को न्यू ईयर है क्या? तो वेडनेसडे को मुलाकात हो जाएगी। मंडे को न्यू ईयर है तो ट्यूसडे कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। और नए साल पे तो वैसे पढ़ना चाहिए यार तुम्हें। बोलो पढ़ोगे तो बताओ, आ जाना तो बताओ, हम भी आ जाएंगे। बोलो चलो देख लेते हैं, अगर नए साल पर आप आ जाओगे तो हम पढ़ा देंगे, नहीं आओगे तो हम ट्यूसडे ले लेंगे क्लास। ठीक है, चलिए जाते जाते मेरे कुछ शब्द हैं, 2 लाइनें हैं।
कुछ लोग मेरे शब्दों से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, कुछ लोग मेरे शब्दों से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, नादान है वो किनारे पे बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। हो गया।